सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईपी यूनिवर्सिटी के 2019 का ईडीसी का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यूनिट 4 को देखा था। अभी हम लोग यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया था वो क्या था, मैं उसको रीड आउट कर देता हूं। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। मतलब आपसे कॉमन बेस मोड में लगे हुए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक भी पूछी गई है। ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, लेक्चर नंबर 4 डिस्क्रिप्शन में आकर आप देख सकते हैं। इजी है, छोटा वीडियो है, उसको आप समझ लें। अब समझने का क्या है, आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन करती है मार्क्स के हिसाब से। ये क्वेश्चन आपको 6.5 मार्क्स में पूछा गया है, तो आपको ऑपरेशन और दोनों कैरेक्टरिस्टिक ब्रीफ में समझानी है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का भी। क्वेश्चन नंबर 7 में बता देता हूं, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम शो डिफरेंट करंट कंपोनेंट्स इन अ ट्रांजिस्टर। अगेन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात हुई है, सिर्फ ट्रांजिस्टर लिखा है, यूनिट 3 हेडिंग है तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है ना, उतना ही है। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए आपसे करंट कंपोनेंट्स पूछे गए हैं विद नीट डायग्राम। तो नीट डायग्राम में अगेन आप वही डायग्राम बनाएंगे जो आपने ऑपरेशन में बनाया था। आप IE, IC और IEB की डायरेक्शन दिखाएंगे। हम लोग सभी जानते हैं ऑपरेट कैसे हुआ था, मैं ब्रीफ में यहाँ भी समझाऊंगा। ठीक है, उसको आप डिटेल्ड समझाएंगे। ठीक है, जितना डिटेल समझा सकते हैं, क्योंकि करंट कंपोनेंट्स में ज्यादा लाइनें लिखने के लिए नहीं होती हैं। और 12.5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, तो करंट कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा आपके पास में, IB, IC, IE, इनका आपस में रिलेशन, IC ओवर IE इज अल्फा, IC ओवर IB इज बीटा, और इन दोनों का आपस में रिलेशन इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये कंपोनेंट्स आपने डिफाइन करने हैं और इनके लिए ऑपरेशन समझाना है, इनकी प्लेसिंग डायग्राम में समझानी है। इजी है, ये भी लेक्चर 4 से आपको मिल जाएगा, लेक्चर 4 और लेक्चर 3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6B जो इबर मोल मॉडल है उसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कहिए कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, अदरवाइज ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग सिलेबस का हिस्सा नहीं होती है फर्स्ट ईयर के लेवल पे। ओके, तो शुरू करते हैं इबर मोल मॉडल। इबर मोल मॉडल को हम लोग यहां से शुरू करेंगे। ये बेसिक ऑपरेशन है बीजेटी का, हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। व्हाट इज बीजेटी, व्हाट इज ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस। सर इतना मैं जानता हूं, एमीटर, बेस और कलेक्टर 3 टर्मिनल का डिवाइस होता है, उसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर NPN हो सकता है सर, और PNP हो सकता है, इतना सर मुझे पता है। नया बताओ सर कुछ। ठीक है, नया बता देते हैं। एमीटर को फॉरवर्ड बायस करेंगे हमेशा, और कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस करेंगे। और ऐसा करने पर फॉरवर्ड बायस मतलब नेगेटिव टर्मिनल को एमीटर पे दिया, N को नेगेटिव दिया तो फॉरवर्ड बायस। जब नेगेटिव को N दिया जाएगा तो N के फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से दूर भागेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट आता है तो IE एमीटर की तरफ आएगा। समझना, जिस टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस किया है उस टर्मिनल का करंट टर्मिनल की तरफ आता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। क्यों सर, इबर मोल मॉडल क्या था, मैं उसको डिस्कस करने के लिए मैंने ऑपरेशन समझाया, तो आपको ये समझना पड़ेगा। एक तो ऑपरेशन इससे मिलता है कि जब हम इनपुट को फॉरवर्ड बायस करें और आउटपुट साइड को रिवर्स बायस करें तो हमें एक एक्टिव रीजन मिलता है। सर ये चीज मुझे पता है, मैं लेक्चर्स देख चुका हूं 3 और 4। ठीक है, अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, ये मैंने बोला एक्टिव रीजन के लिए आउटपुट देगा, अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, फॉरवर्ड बायस इसे कर दूं और रिवर्स बायस इसे कर दूं, तो मेरा सिस्टम करंट जो है वो यहां नहीं मिलेगा, वो यहां मिलेगा, C पर मिलेगा और C की तरफ जाता हुआ मिलेगा, ऐसे, है ना। तो अगर मैं इन दोनों ऑपरेशंस को ऐड कर दूं, एक्टिव रीजन को, एक्टिव ऑपरेशन को और इन्वर्टेड एक्टिव ऑपरेशन को, ये मेरा एक्टिव ऑपरेशन है और ये मेरा इन्वर्टेड एक्टिव ऑपरेशन है, इन दोनों को ऐड कर दूं तो जो मॉडल बन करके आता है वो इबर मोल मॉडल है। मैं दोबारा एक बार बता देता हूं मैंने क्या बोला। फॉरवर्ड बायस करते हैं तो एक्टिव रीजन मिलता है, उस केस में कलेक्टर रिवर्स बायस होता है। अगर मैं उल्टा कर दूं, कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस कर दूं, एमीटर रिवर्स हो जाएगा, तो उस केस में मुझे जो ऑपरेशन मिलेगा उसको हम इन्वर्टेड एक्टिव रीजन का ऑपरेशन कहेंगे। याद रखना, एक तो एक्टिव रीजन है जो कि जनरल ऑपरेशन है जो कि आप पढ़ते आए हो, दूसरा उसका इन्वर्टेड, उसका अपोजिट, फॉरवर्ड की जगह रिवर्स, रिवर्स की जगह फॉरवर्ड, आपस में इंटरचेंज करना है। इन दोनों को, जो 2 केस मैंने बोले, मैंने दोनों को इकट्ठा बनाया, बस इस ट्रांजिस्टर को NPN लिखने की बजाय 2 डायोड्स से रिप्रेजेंट किया है। ये बेस टर्मिनल, ये एमीटर, ये कलेक्टर, 2 डायोड हैं। अब जरा देखो, N बाहर है, P अंदर है,
इसका P अंदर और N बाहर है, NPN, NPN, ठीक है। एज इट इज बनाया है, इसी को एबर्स मोल मॉडल बोलते हैं। दिस इज एबर मोल मॉडल, ठीक है। इसका सिर्फ छोटा सा ऑपरेशन समझाना है। 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। जितना मैं बोल रहा हूं और आप जो लिखते हुए बोलते हो उसको स्टेटमेंट्स में लिखना है हमेशा, और नीचे क्या आएगा वो सब बताना है। मैं 2 ऑपरेशंस में 2 केसेस में इसको डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। एक्टिव रीजन, ये ब्लैक पेन से लिखा हुआ एक्टिव रीजन, और इसकी एनालिसिस जो है वो हम लोग बीजेटी के ऑपरेशन में पढ़ चुके हैं। मैंने 2 डायोड दिखाई हैं, तो दोनों डायोड का अपना कोई करंट होगा। जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होगी तो एक उसका करंट होगा, है ना। जब डायोड ये वाली फॉरवर्ड बायस होगी तो इसका करंट होगा। एक बार में कोई एक काम कर रही होगी। ये ब्लैक वाला एक्टिव रीजन और ब्लू को मैंने इन्वर्टेड एक्टिव रीजन के लिए दिखाया है। रीजन से मतलब क्या है, जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तो वहां पर एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन आते हैं, है ना। बोला सर पता है मुझे, अच्छी बात है अगर आपको पता है। I1 क्या है, डायोड 1 का करंट ऑपरेटिंग करंट है। अल्फा 1 क्या होगा, करंट गेन। सर व्हाट इज करंट गेन, जब आप करंट कंपोनेंट डिफाइन करते हो तो करंट रेशियो, जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ा है, आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना, वैसा ही है। अल्फा 1 इज करंट गेन, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ठीक है। IC ओवर IE के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं अल्फा को। अल्फा इज इक्वल टू IC ओवर IE, समझने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। IE इनपुट साइड करंट, जब मैंने बोला कि मैंने फॉरवर्ड बायस किया एमीटर को, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, पहले एक्टिव रीजन की बात कर रहा हूं। तो IE इनपुट करंट हो गया। इस केस में आउटपुट कहां गया होगा, IC पे गया होगा, है ना। उसको मैंने आउटपुट करंट बोला, कलेक्टर करंट को। कलेक्टर करंट शुड बी इक्वल टू, बहुत इजी है, देखो IC यहां पर है, यहां पर KCL लगा दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। IC I2 और अल्फा 1 I1। अच्छा सर ये क्या है, ये क्या चीजें हैं सर, इसको और डिफाइन करो। मैं डिफाइन कर देता हूं। जब भी करंट चल रहा होगा, मैं इसके पास आता हूं, यहां से आपको समझ में आएगा। ये जो IE है, ये जब भी इस जंक्शन को क्रॉस करके करंट बनेगा, पहले वाले जंक्शन J1 को क्रॉस करेगा, तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई इफेक्ट J2 पर नहीं होगा। हम लोग जानते हैं 95% ऑफ एमीटर करंट गोज टुवर्ड्स कलेक्टर, 95% ऑफ टोटल चार्जेस गोइंग अवे फ्रॉम एमीटर रीचेस कलेक्टर, है ना। तो कलेक्टर का जो J2 है, यहां पर भी हमें एक करंट मिलेगा बिकॉज ऑफ एक्टिव रीजन, बिकॉज ऑफ ये वाला करंट, जो भी ये करंट आप मानकर चलते हो। तो मैंने इसको D1 के लिए I1 माना, तो I1 के वजह से इस आउटपुट सर्किट में भी कुछ करंट मिलेगा, उसको हम अल्फा I1 बोलेंगे। अल्फा 1 क्या है, करंट गेन है, याद रहेगा। ऐसे ही I2 की वजह से कोई करंट यहां मुझे मिलेगा इनपुट में, उसको मैं अल्फा 2 I2 कहूंगा। इसकी वजह से मिलने वाला करंट ये, इसकी वजह से मिलने वाला करंट ये। वापस आते हैं, उस नोड पर KCL लगाना है। IC इज इक्वल टू क्या मिलता है मुझे, माइनस यानी नेगेटिव ऑफ अल्फा 1 I1, ठीक है, और पॉजिटिव ऑफ I2। आप जिस मर्जी तरीके से किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओ, ये इक्वेशन बन जाएगी, आप क्रॉस चेक कर लेना। IC इज इक्वल टू एज इट इज रखा, माइनस अल्फा 1 I1। I2 को सिर्फ डिफाइन किया। व्हाट इज I2? I2 कलेक्टर साइड का करंट है, ऑपरेटिंग करंट है। ऑपरेटिंग करंट को अगर हम डायोड करंट इक्वेशन से डिफाइन करें, डायोड करंट इक्वेशन आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो उसको आगे पढ़ाएंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2 जब कवर करेंगे तो उसमें सब कुछ पढ़ाएंगे। तो IC नॉट ये इक्वेशन है, इसे रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट एक्सपोनेंशियल, ये इनपुट पे अप्लाइड वोल्टेज है, इनपुट पे अप्लाइड वोल्टेज VEB अपॉन ये थर्मल वोल्टेज है VT माइनस 1, ये इक्वेशन है। एक ये इनपुट बनता है, ये आउटपुट बनता है एक्टिव रीजन के लिए। इन्वर्टेड एक्टिव रीजन कैसा दिखाई देगा, जस्ट अपोजिट, समझ रहे हो। इन्वर्टेड एक्टिव रीजन ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्वर्टेड एक्टिव रीजन मतलब जब मैं कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस दूंगा तो मेरा कलेक्टर करंट जो है वो मेन करंट होगा। इन्वर्टेड एक्टिव रीजन के लिए डायोड करंट I2 हुआ, D2 के लिए I2, करंट गेन अल्फा 2, इनपुट करंट IC, क्योंकि हमने कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस किया है, मेन करंट ये है। रिजल्टेड करंट इज IE। अब मुझे इस वाले नोड पे KCL लगाना है। किरचॉफ करंट लॉ आप सभी का मजबूत होगा, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये करंट आउटगोइंग है, ये वाला करंट इनकमिंग है, ये वाला करंट आउटगोइंग है। IE प्लस अल्फा 2 I2 इज इक्वल टू I1। IE
प्लस अल्फा टू आई टू इज इक्वल टू आई वन, प्लस अल्फा टू आई टू को इधर ले आई माइनस अल्फा टू आई टू। आई वन हमारा एमीटर साइड का करंट है, तो उसको कंप्लीट करके लिखो। डायोड करंट इक्वेशन के मदद से आई ई नॉट ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर वीसीबी, ये इनपुट है, इनपुट वोल्टेज वीसीबी। जब कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो वीसीबी इनपुट वोल्टेज हुई, डिवाइडेड बाय वीटी, व्हाट इज वीटी, थर्मल वोल्टेज माइनस वन, और माइनस अल्फा टू आई टू एज इट इज है। ठीक है, दो तरह की इक्वेशन बनी, यही एनालिसिस है। आप पूछेंगे सर मॉडल का मतलब क्या था? मॉडल दो तरह से हो सकते हैं, कंपोनेंट्स को एडजस्ट करके, कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके उनको बनाया जाए, एक मॉडलिंग वो है। दूसरी मॉडलिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग भी होती है, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग है जो मेरे राइट साइड में हो रखी है। ठीक है, इसके अलावा एक और केसीएल इक्वेशन बन सकती है अगर आप बनाना चाहो तो, उसके साथ एवर मोल मॉडल इज फिनिश्ड। छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, मैं सम अप कर देता हूं, थर्ड इक्वेशन लिख दूंगा अभी, सम अप कर देता हूं। उसमें क्या करना है आप लोगों ने, एक एक्टिव रीजन था जब हमने फॉरवर्ड बायस किया एमीटर को, फॉरवर्ड बायस किया एमीटर को, रिवर्स बायस किया कलेक्टर को, हमें जो भी आउटपुट करंट मिला आई ई, आई सी और अल्फा वन, उनसे एक इक्वेशन बनाई। उसके बाद हमने अब की बार फॉरवर्ड बायस किया कलेक्टर को, तो इन्वर्टेड ऑपरेशन मिलेगा, अपोजिट ऑपरेशन मिलेगा, आई ई की जगह आई सी मिलेगा, अल्फा वन की जगह अल्फा टू मिलेगा। हम एक और इक्वेशन बनाएंगे, ये बेसिकली इबर मोल मॉडल है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या थी, बस थर्ड इक्वेशन और बता दो, टॉपिक खत्म। ये जो नोड है थर्ड वाली, ये और ये दोनों इक्विपोटेंशियल नोड्स है, सेम ही नोड कही जाएगी, बीच में कोई ड्रॉप नहीं है। एक करंट यहां पर है आई वन आउटगोइंग, आई टू आउटगोइंग, यहां पर अल्फा वन आई वन इनकमिंग, यहां पर अल्फा टू आई टू इनकमिंग, और आई बी बेस करंट इनकमिंग। थर्ड इक्वेशन क्या बनती है, एक तरफ इनकमिंग करंट रख लो, आई बी प्लस अल्फा वन आई वन प्लस अल्फा टू आई बी आई वन, और आउटगोइंग कौन कौन से हैं, आई वन और आई टू, इसको हटा देते हैं फिलहाल, आई वन प्लस आई टू। ये जो इक्वेशन बनेगी इसमें आप आगे पीछे लेफ्ट राइट कर सकते हैं, आई वन कॉमन लेके वन माइनस अल्फा वन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट इबर मोल मॉडल है।